तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज में जब दूसरी सीरीज में चलते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं आसानी से कि सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ा जाता है, उसके बाद पढ़ के उसको अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद उसको अच्छे से हम एक्सप्लेन करते हैं एकदम आसान भाषा से, आसान तरीका से। देखिए 2 बाल्टी है, मान लीजिए यहाँ पे ये बाल्टी है, यहाँ पे ये बाल्टी है, और एक यहाँ पे एक ये बाल्टी, ये पी बाल्टी है, ये क्यू बाल्टी है। ये बोला है 2 बाल्टी है, पी और क्यू में दूध और जल का अनुपात क्रमशः 5:3 और 1:4 है। तीसरी बाल्टी आर 50% और जल वाला एक नया मिश्रण मिलाते हैं, तो प्राप्त करने के लिए दोनों बाल्टियों का द्रव किस अनुपात में मिलाया जाए। तो एकदम शालीनता के साथ इस प्रश्न को पढ़ लिए। अब इसको एकदम आसानी से कैसे हल करते हैं, देखिए ये पी वाली बाल्टी है, इसका रेशियो कितना है 5:3 है, यानी ये मिल्क है और ये वाटर है। उसी प्रकार क्यू का जो है मिल्क और वाटर दिया है कितना 1:4, और देखा जाए तो ये आर का दिया है 50% और 50% मिल्क और वाटर, दूध और जल वाला एक नया मिश्रण। इसका जब हम रेशियो निकालेंगे तो 1:1। अब हम ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं कि मिक्सचर और एलिगेशन तो जो होता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का मेथड लगाते हैं। मिक्सचर एलिगेशन का मेथड क्या होता है कि एक यहाँ पे आदमी है, एक यहाँ पे आदमी है, एक यहाँ पे आदमी है, तो हम क्या करते हैं इस आदमी में से इस आदमी को हटा के यहाँ लिखते हैं, इस आदमी में से इस आदमी को हटा के हम यहाँ लिखते हैं। जो रेशियो बनता है वही हमारा क्या होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन। उसी प्रकार हम क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए प्रिय मित्रों और दोस्तों, यहाँ पे मिल्क जो है 5 है और इसमें मिल्क और वाटर दोनों का रेशियो कितना है 8 है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए मिल्क 1 है और मिल्क और वाटर का रेशियो कितने हैं 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5। यहाँ भी वैसे ही करे थे 5 और 3 8 एंड 1 और 4 5। यहाँ पे भी देखा जाए तो मिल्क कितना है 1 है और मिल्क और वाटर कितना है 2 है। तो जब हम इसे मिक्सचर एलिगेशन पे सजाते हैं तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5/8, यहाँ पे लिख लेते हैं 1/5 एंड यहाँ पे लिख लेते हैं जो लास्ट वाला है 1/2। ऐसे देखा जाए मित्रों तो ये अपना ऐसे गोले टाइप का बन गया। तो इसको क्या करते हैं इसमें से घटाएंगे, इसको क्या इसमें से घटाएंगे अगर इस तरह देखा जाए तो। लेकिन हम लोग इसे आसान करने के लिए ये क्या है भिन्न में है, तो भिन्न में है तो इसे हमें आसान करने के लिए तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं 5 8 और 2 का। जब हम एलसीएम लेते हैं तो 8 5 2 का एलसीएम 40 आता है। एलसीएम आप लोगों को हम पूरी तरह से अच्छे से पढ़ाएंगे, अभी प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इसमें भी 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें भी 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा जो मान है वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए प्रिय मित्रों 8 से कटाएंगे तो 8 5 जा 40 एंड यहाँ पे कटाएंगे तो 8 आएगा और यहाँ पे कटाएंगे तो 20 आएगा। ऐसे हमारा रेशियो ऊपर क्या बन गया 5 5 क्या 25 एंड 8 और नीचे क्या बचेगा बी 20। तो अब यहाँ से हम घटाएंगे यहाँ पे इसको और यहाँ पे इसको, तो इसको घटाएंगे तो ये क्या आएगा 12 आएगा और इसको घटाएंगे तो 5 आएगा।
यही हमारा क्या हो जाएगा, नया द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो 5:12:5 के रेशियो में मिलाएंगे, तो यही जो हमारा नया मिश्रण प्राप्त होगा। इस प्रकार हम लोग ध्यान से समझ सकते हैं। एक बार और समझ लीजिए जी मित्रों कि P का मान यहाँ पे दिया है मिल्क और वाटर का, Q का भी मान दिया है, R का भी मान दिया है, तो 5:3 में ये दिया है, तो मिल्क का जो है 5 है और दोनों मिला के 8 है। उसी प्रकार यहाँ पे भी मिल्क का 1 है, मिल्क और वाटर का दोनों मिला के 5 है, एंड यहाँ पे भी वही है, मिल्क और वाटर का रेशियो 1:1 के रेशियो में था, तो मिल्क का रेशियो 1 है और मिल्क और वाटर का रेशियो में 1:2 है, दोनों मिला के। तो जब हम इसे मिक्सचर एंड एलिगेशन के मेथड से निकालेंगे तो एकदम आसानी से आप ऐसे क्या करेंगे, इसका सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे और उसको बीच में लिखेंगे, और तीनों का ये एलसीएम निकाल के नीचे वाले का और मल्टीप्लाई कर देंगे। मित्रों बहुत ही आसानी से इसे समझ सकते हैं। अगर कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि हमें नहीं समझ में आया, तो आप हमें बताइए, है कि नहीं। आप सभी को इंडियन डिफेंस प्रिपरेशन एकेडमी में आप सभी मित्रों और भाइयों को स्वागत है। तो हम मैथ का जो है नया सीरीज लेके चलते हैं, तो उसमें प्रैक्टिस सेट के तौर पे आप लोगों को हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं। जैसे ये पूछे गए क्वेश्चन है, एसएससी जीडी एमटीएस रेलवे हुआ, मतलब ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर के। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे किया जाता है आप देखिए। जैसे ए और बी की वर्तमान आयु जो है वर्षों में 3:4 है का अनुपात में है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात जो होता है 2:3 था। तो ए की आयु में कितनी जो है वर्षों में कितनी होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड है सेम करके, सेम दोनों मान को सेम करके उसके बाद करेंगे। दूसरा है क्रॉस मेथड। तो हम दो मेथड से इसको कर सकते हैं। आप देखिए कैसे करते हैं। तो ए और बी की जो है आयु प्रेजेंट में कितनी है, प्रेजेंट में है कितनी, 3:4 है। 5 वर्ष पूर्व यानी पहले दोनों की आयु का अनुपात कितना है, 2:3। तो हम देख रहे हैं इसके 3 और 4 में 1 का अंतर है, यहां भी 1 का अंतर है और यहां भी 1 का अंतर है। तो हमें बराबर करने का दोनों मान का जरूरत नहीं है इसमें। ओके, तो यहां भी 1 है, वहां भी 1 है, यानी 1 का ही मान 5 वर्ष पहले 5 दिया है, यानी ये जो 1 है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 दिया है। तो हमसे क्या पूछा है प्रिय मित्रों, ये ए है और बी है। तो ए की वैल्यू पूछा है वर्तमान, यही प्रेजेंट में चल रहा है, 5 ईयर एगो था, 5 ईयर एगो। तो प्रेजेंट वाली वैल्यू पूछा है, तो प्रेजेंट में 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो ए की वैल्यू पूछा है, तो 5 × 3 यानी 15। तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगी, 15। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा 15।